बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। This definition is of Saudi Aramco. Saudi Aramco states that any space that has limited or restricted means of entry or exit, is not designed for human occupancy, contains or has the potential to contain a hazardous atmosphere, contains any other recognized serious safety or health hazard. Examples of confined space includes tank, vessels, vessel skirts, wards, manholes, sewers, wall boxes, lift stations, and structures or excavations 1.2 meter, 4 feet deep or deeper, area above floating roof tank where the top of the roof is more than 1.2 meter below the rim of the tank are also considered confined spaces. Saudi Aramco General Instruction 2.100 Work Permit System। सऊदी अरामको के मुताबिक कोई जगह जिसके दाखिल होने और बाहर निकलने के रास्ते तंग या महदूद हों, जो इंसानों के रहने के लिए न बनाई गई हो, जिसकी फिजा खतरनाक हो या खतरनाक हो सकती हो, जिसमें कोई तस्लीम शुदा संगीन सेफ्टी या हेल्थ का खतरा या खतरात हों। कन्फाइंड स्पेस की मिसालों में शामिल हैं टैंक, वेसल, वेसल स्कर्ट, वॉल्ट, मैनहोल, सेवर्स, वॉल बॉक्सेस, लिफ्ट स्टेशंस और कोई खुदाई या इस तरह की गहरी जगह जो 1.2 मीटर 4 फुट या इससे ज्यादा गहरी हो, फ्लोटिंग रूफ टैंक के ऊपर की जगह जहां छत का ऊपरी हिस्सा टैंक के रिम से 1.2 मीटर यानी 4 फुट से ज्यादा नीचे हो, वो भी कन्फाइंड स्पेस शुमार होगा। Expanding this definition has 4 sections. The first one is has limited or restricted means of entry or exit. The space is with narrow or small size access holes or openings to go inside and come out from it, or there are obstructions in those access holes or openings. दाखिल होने और वापस आने के रास्ते तंग या महदूद हों, यानी उस जगह के अंदर जाने या वापस आने का मुयस्सर जो रास्ता है, जो सुराख वगैरह है, वो तंग हो, छोटा हो या उसमें इस किस्म की रुकावटें हों कि जिनकी वजह से वहां से गुजरना मुश्किल हो। Second we have is not designed for human occupancy. The space is not designed or built for humans to stay or live there. दूसरा हिस्सा है कि वो जगह आदमियों के रहने के लिए न बनाई गई हो, यानी वो जगह इस मकसद से न बनाई गई हो कि आदमी वहां ठहरेंगे या रहेंगे। Third we have contains or has the potential to contain a hazardous atmosphere. The air inside the space is hazardous or dangerous, or it can become dangerous or hazardous at any time. This change can be because of the nature of space or the job to be performed inside that space. तीसरा हिस्सा है वो जगह खतरनाक फिजा रखती हो या उसकी फिजा खतरनाक हो सकती हो, यानी उस जगह के अंदर की हवा खतरनाक या नुकसानदेह हो या वो किसी भी वक्त खतरनाक या नुकसानदेह बन सकती हो। इस यकदम तब्दीली की वजह उस जगह की साख्त या किस्म भी हो सकती है और वो काम भी हो सकता है जो उस जगह में किया जाएगा। Fourth we have contains any other recognized serious safety or health hazard. Simply we can say safety hazard is the physical hazard and health hazard which affects on the health of a person. For example, a person became sick or ill. This space may have any such hazard which is generally considered or known as serious hazard. For example, hazard of getting struck, trapped inside the space, or being affected or having respiratory problem because of presence of any gas or airborne substance inside that space. चौथा नुक्ता हमारे पास है कि वो जगह कोई तस्लीम शुदा यानी आमतौर पर जाना माना और संगीन यानी शदीद नोयत का सेफ्टी यानी सलामती और हेल्थ यानी सेहत का खतरा या खतरात रखती हो। सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि सेफ्टी हजर्ड से मुराद ऐसा खतरा है जो फिजिकल यानी जिस्मानी तौर पर होता है, और हेल्थ हजर्ड से मुराद वो खतरा है जो इंसान की
सेहत को लाहक होता है, यानी कोई चीज़ जो सेहत के लिए ख़तरनाक हो, मसलन आदमी का बीमार हो जाना। तो ऐसी जगह में मुमकिन है कोई ऐसा ख़तरा हो जो आम तौर पर जाना माना हो, मारूफ हो, तस्लीम शुदा हो और अपनी संगीन नोहियत में हो, यानी शिद्दत के साथ हो। मसलन उस जगह के अंदर फंस जाने का ख़तरा, या वहाँ मौजूद किसी गैस या हवा में मुहल्लक फैले हुए किसी मवाद, किसी शय की वजह से सांस लेने में मसला होना या सांस लेने में मुश्किल या ख़तरा होना। Remaining is example. As I said, inshallah, we will discuss almost all of them in upcoming lectures. Next we have Royal Commission definition. Royal Commission (RC) states that a space, that is pipe, duct, tank, trench, pit, recess, sewer, wart, silo, etc., that is large enough that an employee can enter and perform work, may contain hazardous materials, be oxygen deficient, have a flammable atmosphere, or have the potential for such conditions, has limited or restricted means of entry and exit, is designed such that entrapment or crushing could occur, is not designed for continuous occupancy. रॉयल कमीशन यानी आरसी के मुताबिक ऐसी जगह मसलन पाइप, डक्ट, टैंक, ट्रंच, पिट, रिसेस, सेवर, वाट, साइलो वगैरह वगैरह जो इतनी बड़ी हो कि आदमी उसमें दाखिल होकर काम कर सके, मुमकिन है उसमें कोई ख़तरनाक मवाद हो, ऑक्सीजन की कमी हो, आतिशगीर फ़िज़ा हो या ऐसी किसी भी हालत के हो सकने का इम्कान हो, वहाँ दाखिल होने और वापस आने के रास्ते तंग या रुकावटों वाले हों, वो इस तरह बनी हो कि वहाँ फंस जाने या कुचले जाने का इम्कान हो, वो वहाँ मुसलसल रहने के लिए न बनी हो। Expanding this definition, the first part is large enough that an employee can enter and perform work. Space size must be this much or this much big that a person can enter fully inside the space and do work. यानी ये जगह इतनी बड़ी हो कि आदमी उसमें दाखिल होकर काम कर सके। उस जगह का साइज यानी वो जगह अंदर से इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आदमी उस जगह में जिस्मानी तौर पर मुकम्मल दाखिल हो सके और अपना मतलूबा या दिया गया काम कर सके। May contain or have the potential of containing hazardous materials or hazardous atmosphere, means oxygen deficient, or have a flammable atmosphere. There can be any hazardous material or substance in the place, for example corrosive chemical or radioactive material, or its atmosphere can be hazardous. It can be oxygen deficient atmosphere or a flammable atmosphere, means either the oxygen level is lower than normal or there is any flammable vapor or gas is present in that atmosphere, or there are the sources or conditions which can lead to any of these state or any of these conditions. मुमकिन है उस जगह के अंदर कोई ख़तरनाक मवाद या कोई चीज़ हो, मसलन कोई कोरोसिव केमिकल यानी कोई तेज़ाब वगैरह, या रेडियो एक्टिव मटीरियल यानी कोई तापकारी मवाद, या उस जगह की फ़िज़ा जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। फ़िज़ा का ख़तरा ये भी हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजन की जो आम मिकदार है उससे कम ऑक्सीजन हो, या उसमें ऐसी कोई गैस वगैरह हो या ऐसे बहरात हों जिनको आग लग सकती हो और वो हवा इस तरह की बन गई हो उनकी वजह से कि जिसमें किसी भी वक्त आग लगने का ख़तरा हो या जिसको किसी भी वक्त आग लग सकती हो, या इस बात का इम्कान हो यानी हालात इस किस्म के हों या वहाँ इस किस्म की किसी चीज़ के आने का ख़तरा हो, या हालात की यकदम तब्दीली मुतवक्के हो कि जिसकी वजह से इस किस्म का कोई भी ख़तरा उस जगह में किसी भी वक्त हो सकता हो, यानी या वो ख़तरनाक हो या मुमकिन है कि आगे चल के या थोड़ी देर बाद या किसी भी वक्त वो ख़तरा वहाँ पे ज़ाहिर हो सकता हो। We will discuss oxygen in detail inshallah later on. For now, in general industry, if oxygen is below 19.5, the space will be considered as oxygen deficient. But in Saudi Aramco, the limit is 20%. If it is below 20%, then the atmosphere will be classed as oxygen deficient. The normal percentage of oxygen on sea level is 21% and the maximum we can work in 23.5%. Above that, the atmosphere will be called as oxygen enriched and no work or confined space entry will be allowed.
ऑक्सीजन को इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे। जर्नल इंडस्ट्री में आमतौर पर 19.5% से अगर किसी हवा में ऑक्सीजन कम है तो उसे ऑक्सीजन की कमी शुमार किया जाता है, और सऊदी अरामको में यह मकदार 20% है। अगर 20% से ऑक्सीजन कम है तो उसे ऑक्सीजन की कमी शुमार किया जाएगा। इसी तरह 23.5 से ऊपर ऑक्सीजन की ज़्यादती या ऑक्सीजन इनरिचमेंट कहा जाता है, और उस पर कोई भी काम आप नहीं कर सकते, उसी जगह में, ऐसी फिजा में या कन्फाइंड स्पेस में एंट्री नहीं कर सकते। सतह समंदर पर ऑक्सीजन की जो नॉर्मल हवा में मकदार है वो राउंड फिगर में 21% यानी 21% है। नेक्स्ट इज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट। ओपनिंग और एंट्री होल इज लिमिटेड, नैरो और हैविंग ऑब्स्ट्रक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस। वहां दाखिल होने या बाहर निकलने के रास्ते तंग या रुकावटों वाले होंगे, यानी खुली जगह या दाखिल होने का रास्ता या सुराख महदूद, तंग या रुकावटों वाला होगा। इज डिजाइंड सच दैट इंट्रैपमेंट और क्रशिंग कुड अकर। वो जगह इस तरह बनी होगी कि वहां फंस जाने या कुचले जाने का इम्कान होगा, यानी बनावट या साख्त के एतबार से उस जगह में जो भी आदमी जाएगा उसके कुचले जाने या फंस जाने का इम्कान या खतरा होगा। Entrapment means caught or trapped between something. It is the state when a person is caught between two surfaces in a material like grains or sandy material, or can be asphyxiated while trapped in structure with inward walls or floor which leads to a smaller configuration, or buried in a material like soil. Entrapment से मुराद किसी चीज के दरमियान पकड़ा जाना या फंस जाना है। इससे मुराद ऐसी हालत है कि जब एक शख्स दो सतहों के दरमियान पकड़ा जाता है या फंस जाता है, अनाज या रेतीले मवाद में फंस या खिंच जाता है, या मट्टी या इस जैसे किसी मवाद में दबकर, या किसी फनल नुमा जगह जिसकी दीवारें या फर्श तंग जगह की तरफ जाता हो, इसमें फंस कर इसका सांस बंद हो सकता है। क्रशिंग, when someone came between two moving parts or objects, or minimum one moving, and crushed, for example into compressor roller or between counterweight of a working crane and any fixed object. क्रशिंग से मुराद जब कोई दो मुतहर्रिक हिस्सों, कम अज कम एक मुतहर्रिक हो, यानी मुतहर्रिक चल रहा हो, हरकत में हो, ऐसी दो चीज़ों, या एक चल रही हो, हरकत में हो, और दूसरी चीज़ जो है वो साकित हो या खड़ी हो, इनके दरमियान अगर कोई आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्रशिंग, यानी कुचला गया है। मिसाल के तौर पर कंप्रेसर रोलर या काम में मसरूफ क्रेन, यानी क्रेन काम कर रही है, मूव कर रही है, उसके काउंटरवेट और इमारती हिस्से के दरमियान कुचला जाना। फिफ्थ वी हैव is not designed for continuous occupancy. Although employees have to enter in the space to perform work, but it is not for them to stay there without any work. पांचवा हिस्सा, वो जगह आदमियों, इंसानों के वहां रहने के लिए न बनी हो। गो के लोग काम की गर्ज से उस जगह के अंदर जाते हैं, मगर वो जगह उनके वहां रहने या किसी काम के बगैर रुकने या ठहरने के लिए नहीं होती। Next we have OSHA definition. As per Appendix A, 29 CFR 1910.146, OSHA states that confined space means a space that is large enough and so configured that an employee can bodily enter and perform assigned work, and has limited or restricted means of entry or exit, for example, tanks, vessels, silo, storage bins, hoppers, vaults, and pits are spaces that may have limited means of entry, and is not designed for continuous employee occupancy. अब हम ओशा की एक मयारी तारीफ देखते हैं। ओशा अपेंडिक्स ए 29 CFR 1910.146 के मुताबिक कन्फाइंड स्पेस से मुराद वो जगह है जो मुनासिब हद तक बड़ी और इस तरह तश्कील दी गई हो कि वहां आदमी अंदर दाखिल होकर मुख्तस काम सर अंजाम दे सके। उस जगह में दाखिल होने या बाहर निकलने के रास्ते तंग या रुकावटों वाले हों। मिसाल के तौर पर टैंक, वेसल्स,
साइलोज, स्टोरेज बिन्स, हॉपर्स, वॉल्ट्स और पिट्स यानी गड्ढे वो जगह हो सकती हैं जिनमें दाखिले के ज़राए महदूद हों और वो जगह इंसानों के मुसलसल वहाँ रहने के लिए न बनी हो। Expanding this definition, the first clause we have is large enough for a person to physically enter and perform work. Space is of this size and so configured that an employee can bodily enter and perform assigned work. Configured means it is designed, arranged, or we can say built as that a person can go inside. वो जगह इतनी बड़ी हो और इस तरह तश्कील दी गई हो कि आदमी वहां मुकम्मल अंदर दाखिल हो सके और मुख्तस या दिया गया काम कर सके। कन्फिगर्ड या तश्कील दी गई से मुराद है कि उस जगह का डिज़ाइन या तरतीब या बनावट ऐसी हो या वो जगह इस तर्ज से बनी हो कि आदमी मुकम्मल तौर पर अंदर जा सके। लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री और एग्जिट। एक्सेस वेज और ओपनिंग फॉर एंट्री और एग्जिट और लिमिटेड, स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड। उसमें दाखिल होने या वापस बाहर निकलने के रास्ते महदूद, तंग या रुकावटों वाले हों। द नेक्स्ट इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉय ऑक्यूपेंसी। कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी मीन्स फॉर लॉन्ग टाइम और स्टे लाइक इन अदर प्लेसेस एज इन ऑफिस और इन रूम। दिस मीन्स सच स्पेसेस आर नॉट डिजाइंड फॉर एम्प्लॉयज टू स्टे देयर। वो जगह इंसानों के मुसलसल वहाँ रहने के लिए नहीं बनाई गई होती। मुसलसल वहाँ रहने से मुराद लंबे वक्त के लिए, ज़्यादा वक्त के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि आम जगहों में जैसे कि दफ्तर या कमरे में आदमी रहता है, मतलब ऐसी जगह इसलिए नहीं बनाई गई होती कि आदमी वहाँ रुकें या रहें। That's end of lecture, Section 1, Part 2. Thank you for your time. Do not forget me in your prayers. Allah नेगेबान।